नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बारिश के गायब होने से किसानों के माथे की लकीरें गहराई। ऑक्ट्राय नाकों की वसूली में आश्चर्यजनक कमी। पंढरपुर के लिए छोड़ी जाएंगी 185 अतिरिक्त बसें। और अमरनाथ के लिए युवकों का जत्था रवाना। अब समाचार विस्तार से। बारिश के गायब होने से किसानों के माथे की लकीरें गहरा गई हैं और दोबारा बुआई का संकट सामने आ गया है। मानसून के गायब होने से जिले के किसानों के सामने दोबारा बुआई की नौबत आ गई है। कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अकोला जिले में खरीफ मौसम में 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास, 1,24,000 हेक्टेयर पर सोयाबीन, 63,000 हेक्टेयर पर तुअर व शेष जमीन पर मूंग, उड़द, ज्वार की बुआई का नियोजन किया गया है। अभी तक 8,974 हेक्टेयर पर किसानों ने बुआई की है, परंतु पहले जोरदार बारिश होने के बाद अब बारिश पूरी तरह से गायब हो गई है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। इस साल मौसम विभाग ने जो भी संभावनाएं व भविष्यवाणी जताई थी वह गलत साबित हो गई है, जिसके कारण किसानों में अनजाना डर बस गया है। कुछ किसानों ने बुआई की थी, लेकिन बीजांकुर जमीन में ही जल गए। फलस्वरूप दोबारा बुआई का संकट पैदा हो गया है। जिले में बार्शी टाकली, बालापुर तहसील को छोड़कर अन्य तहसीलों की हालत बुरी है। यदि अभी भी जोरदार बारिश न हुई तो किसान फिर से कर्ज के दलदल में धंस सकते हैं। बारिश के लिए मौसम भी अनुकूल है, बावजूद इसके बारिश के लापता होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। ऑक्ट्राय नाके की वसूली जब से मनपा कर्मियों ने शुरू की है, तब से वसूली में आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई है। वर्तमान समय में अकोला शहर में ऑक्ट्राय की वसूली महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। पहले ऑक्ट्राय की वसूली कंपनी द्वारा की जाती थी, तब रोजाना लगभग 25 से 30 लाख रुपए की ऑक्ट्राय वसूली होती थी, परंतु अब रोजाना महज 5 से 6 लाख की वसूली हो पा रही है। 12 गांव से शहर में आने वाले ट्रकों में क्षमता से अधिक माल होता है। ऑक्ट्राय नाकों पर कार्यरत महानगर पालिका के कर्मचारी दंड लगाने की बजाय चंद रुपए लेकर ट्रकों को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण रोजाना मनपा के लाखों रुपए डूब रहे हैं और वसूली कम होती चली जा रही है। अकोला महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल है। कर्मचारियों को अभी तक 5 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। आर्थिक परेशानी में डूबे मनपा कर्मी अनुचित तरीके से रुपए कमाने में लगे हैं। महानगर पालिका में वरिष्ठ अधिकारी भी नाम मात्र के लिए होने के कारण ऑक्ट्राय वसूली की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते मनपा के ऑक्ट्राय के लाखों रुपए डूब रहे हैं। यदि मनपा के अधिकारी ऑक्ट्राय नाकों पर औचक निरीक्षण करे तो मामला सामने आ सकता है। आषाढ़ी एकादशी को देखते हुए बस प्रशासन द्वारा 185 अतिरिक्त बसों को छोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की ओर से पंढरपुर के लिए 185 अतिरिक्त गाड़ियां छोड़ी जाएंगी। आगामी आषाढ़ी एकादशी को देखते हुए 5 जुलाई से 16 जुलाई तक ये बसें दौड़ेंगी। अकोला विभाग के अकोला स्थानक क्रमांक 1 से 10 गाड़ियां, स्थानक क्रमांक 2 से 40, अकोट से 15, कारंजा डेपो से 15, वाशिम से 40, रिसोर्ट से 25, तेल्हारा से 15, मूर्तिजापुर से 10 तथा मंगरूल पीर डेपो से 15 स्पेशल गाड़ियां दौड़ाई जाएंगी। अकोला विभाग द्वारा पिछले वर्ष 629 गाड़ियां दौड़ाई गई थी, जो उच्चांक था। एसटी प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जिस गांव में 50 लोगों का समूह होगा, उस गांव में सीधे एसटी बस जाएगी तथा वापसी का भी प्रबंध किया जाएगा। अकोला से 40 युवकों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए श्री राजराजेश्वर मंदिर से रवाना हुआ। अमरनाथ की यात्रा आरंभ हो गई है।
रविवार को पुराना शहर के शिव शक्ति सेवा मंडल के 40 लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। श्री राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जयकारा लगाते हुए सभी युवक अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना हुए। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले सभी युवकों को सिटी चैनल द्वारा आकर्षक ट्रैक सूट भी प्रदान किए गए। पुराना शहर के शिव शक्ति सेवा मंडल का अमरनाथ की यात्रा का यह 23वां साल है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी शिव भक्तों को सिटी चैनल ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अमरनाथ यात्रेला जात असतो। यावर्षी पण आमचं 23वं वर्ष आहे आणि जेवढी सेवा होऊ शकते तेवढी सेवा आम्ही आमच्या मित्रगणाला आणि आपल्यातील रहिवाशांना देण्याची प्रयत्न करत असतो। ज्यांनाही सहकार्य लागत त्यांना मी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो। 2 पुलिस कर्मियों की जगह अब रेलवे स्टेशन परिसर में 4 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जिसकी वजह से नागरिकों द्वारा संतोष व्यक्त किया जा रहा है। सिटी चैनल द्वारा समाचार प्रसारित करते ही रेल परिसर में 4 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। आरक्षण खिड़की के पास व वाहन पार्किंग परिसर में यात्रियों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर जीआरपी के पीआई श्री अनिल जुमले ने यह कदम उठाया है। रेलवे गेट क्रमांक 1 के पास यह समस्या कुछ अधिक ही देखी जाती है। इस गेट से वीआईपी तथा अन्य भद्रजनों का आना जाना लगा रहता है। पहले यहाँ 2 ही पुलिसकर्मी नियुक्त थे और वे भी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं थे। फिलहाल ये 4 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जो सराहनीय है। इस परिसर में 4 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हो जाने के कारण संतोष व्यक्त किया जा रहा है। फलसोबड़े के किसान ने आधुनिक पद्धति से खेती करते हुए शिमला मिर्ची का लक्षणीय उत्पादन किया है। अकोला जिला निश्चित बारिश अवधि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में खरीफ फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंग जैसी फसलों का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। खार पान पट्टी के किसान अब अपनी जमीन को गीली रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे पाइपलाइन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक किसान अकोला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। यह किसान फरसोबड़े देहात का निवासी है, जिसका नाम राव साहेब साबले है। इस किसान ने शेड नेट की सहायता से लाखों रुपए कमाए हैं। कथित किसान ने अपनी 20 बीघा जमीन में शिमला मिर्ची का उत्पादन किया है, जिसके अंतर्गत कुल 6000 वृक्ष लगाए गए हैं। इन सभी पौधों को टिम्बक सीजन पद्धति द्वारा पानी दिया गया है। इस पद्धति के उपयोग में लाए जाने की वजह से राव साहेब में तकरीबन 3-4 लाख रुपए कमाए हैं। शासन की ओर से राव साहेब साबले ने अनुदान भी लिया है। अनुदान में मिली राशि की सहायता से साबले ने खेत में शेड नेट खड़ा किया। शिमला मिर्ची को रोग से बचाने के लिए उन्होंने रसायनों का भी उपयोग किया। परिणाम यह हुआ कि राव साहेब का खेत शिमला मिर्ची से लहलहाने लगा। कथित किसान का कहना है कि अगर आधुनिक पद्धति से खेती की जाए तो किसानों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। टाइम टेबल तयार केला आणि त्याप्रमाणे त्याचं शेड्यूल तयार केल्याप्रमाणे त्याची आम्ही हे फवारणी केली, त्यामुळे प्लॉट निर्मितीसाठी हा म्हणजे क्लिअर राहिलेला आहे। प्लॉट डेव्हलप झाल्यानंतर म्हणजे आपले जेव्हा प्लांट वाढले त्याच्यानंतर याच्या फार डांगा ज्या आहेत ब्रँचिंग फार कडक असतात, त्या तुटू नये आणि मालाने त्या लागल्यानंतर त्या अशा तुटू नये यावेळी त्याची सुतळीची बांधणी केली। तर याच्यामध्ये जवळजवळ आम्हाला पहिल्या राऊंडमध्ये 50 किलो आणि दुसऱ्या राऊंडमध्ये 25 किलो अशी 75 किलो सुतळी मला या प्लॉटमध्ये बांधायला लागली। त्यानंतर 60व्या दिवशी तोडणीला प्लॅन तयार झाले। पहिल्या तोळ्यामध्ये मला याच्यामध्ये 20 पोते माल निघाला। एक पोतं 20 ते 22 किलो त्या दरम्यान भरलं, म्हणजे 4 क्विंटल ते 4.5 क्विंटल माल याच्यामध्ये 15 रुपयाच्या भावाने गेला। त्याच्यानंतर दर 8 ते 10 दिवसांनी त्याच्या तोळ्याचं प्रमाण डबल वाढत गेलं। प्रत्येक तोळ्यामध्ये 10 किलो 5 वॉटर सोल्युबल खत याच्यामध्ये आम्ही सोडले, फवारणी केली आणि दर 10 दिवसानंतर 40 बॅग, नंतर 80 बॅग आणि 100 बॅग पर्यंत आपण याचे तोळे केले। स्थानीय परिसर अभियांत्रिकी सेवकांची सहकारी पद संस्था की 30वीं आम सभा ली गई। इस समय संस्था के अनेक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कई लोगों को सम्मानित किया गया। स्थानीय परिसर अभियांत्रिकी सेवकांची सहकारी पद संस्था की ओर से मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सन 2010-2011 में 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों ने 7% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, उनका इस कार्यक्रम में सम्मान किया गया। संस्था की 30वीं आम सभा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम लिया गया। रजत पदक तथा प्रशस्ति पत्र देकर होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। उसी प्रकार अवकाश प्राप्त सदस्यों को शाल तथा श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।
रोकपाल तथा लिपिक को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इस समय संस्था के भूतपूर्व पदाधिकारी व संचालकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अध्यक्ष श्री देवेंद्र लांडगे तथा अध्यक्ष के रूप में श्री अजय मालोकार उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में श्री तुकाराम डहाले, श्री सुरेंद्र कोपुलवार तथा श्री अब्दुल रफीक उपस्थित थे। सबसे पहले संस्था के दिवंगत सभासदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पश्चात अध्यक्ष श्री अजय मालोकार द्वारा हार, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर महानुभावों को सम्मानित किया गया। इस समय अध्यक्षीय भाषण के दौरान श्री अजय मालोकार ने संस्था के 29 साल की प्रगति की जानकारी दी। संस्था का पूरी तरह संगणकीकरण किया गया है तथा सारा कामकाज बैंक द्वारा और चेक से किया जाता है। डिविडेंड की रकम सदस्यों के खातों में जमा कराई जाती है। कुल मिलाकर संस्था के पूरे कामकाज में पारदर्शिता लाई गई है। इस समय उपस्थित सभी महानुभावों ने संस्था की प्रशंसा की तथा छात्रों को मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधीक्षक अभियंता तथा कार्यक्रम के प्रमुख अध्यक्ष श्री देवेंद्र लांडगे ने छात्रों को बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं भी दी। पिछले 29 वर्षों से लगातार संस्था को A क्लास मिलने के उपलक्ष्य में संस्था को बधाई दी गई तथा भविष्य में और भी प्रगति करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का संचालन संस्था के मानद सचिव श्री शिवाजी चांदुरकर ने किया। उपाध्यक्ष श्री दामोदर अंडोलकर, संचालक श्री विनोद देशमुख, श्री वसंत घोगरे, श्री रामराव सोनारगढ़, श्रीमती शोभा जुनगड़े तथा श्रीमती अनिल तायडे ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालक श्री विनोद देशमुख ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के व्यवस्थापक श्री कमलाकर देशमुख तथा कर्मचारी श्री सुनील बागड़े ने कड़ी मेहनत की। इस कार्यक्रम में संस्था के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक तथा छात्र व छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर एक नजर। बार्शी टाकली ग्राम पंचायत के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारियों की मनमानी के चलते यहां के नागरिक परेशान हो चुके हैं। इस कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यह कर्मचारी कार्यालय को अपना घर समझकर बैठा है। लोगों को झूठे प्रमाण पत्र देना, झूठी प्रविष्टि करना, इसकी जमीन उसके नाम पर और उसकी जमीन इसके नाम पर करना, ना आपत्ति प्रमाण पत्र देना आदि अनेक ऐसे काम है जो यह कर्मचारी अपनी मर्जी से करता है। कुछ ही दिनों पहले इस कर्मचारी के काले कारनामों के विरोध में ग्राम पंचायत के सामने आमरण अनशन किया गया था। उस समय विधायक श्री हरीश पिंपले की मध्यस्थता के कारण अनशन बंद कर दिया गया था। विधायक महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होने की वजह से स्थानीय नागरिकों में खासा रोष व्याप्त है। स्थितियों को देखते हुए पंचायत समिति विस्तार अधिकारी ने कार्यालय को भेंट दी और काम का मुआयना किया। कहा जाता है कि गट विकास अधिकारी के आदेशानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बार्शी टाकली के लोग अभी भी संतप्त हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि ऐसे कर्मचारी पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए जो कार्यालय को अपना घर समझता है, अन्यथा फिर से आमरण अनशन पुकारा जाएगा। 11,000 स्क्वायर फुट जगह नमूना आर्ट बना के खुद के सया पे खरीदी करके दिया था। वो मेरी तकरार करी हुई थी बीडीओ साहब का ने, उस पर कार्रवाई करने का बोले। उसको जो नकली नमूना आर्ट बना के सया करके देता हो उस पर हमने फौजदारी गुना दाखिल करने का बोले। साहब बोले उसके सया भी प्रूफ कराए हमने, जो नकली सया करके देता हो। आज क्या हुआ? आज साहब ने चौकसी रखे थे, चौकसी में जितने उसके बोगस डॉक्यूमेंट है सया के। कौन साहब है? ये स्तर अधिकारी रुद्रगढ़ साहब है, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का बोले। और जितने नोंदा गलत करे हुए 1310-11 खड़गपुरा का वो भी नोंदा रहा। आज भगवान जगन्नाथ का प्रकट दिन है। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। आज देश के अनेक शहरों, कस्बों तथा गांवों में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। आषाढ़ दूज का यह दिन भगवान जगन्नाथ के प्रकट दिन के रूप में मनाया जाता है। इसके मद्देनजर पीकेवी के पास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। यह मंदिर 125 साल पुराना बताया जाता है। इस समय भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई, पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। स्थानीय रानी सती मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति राजस्थान से विशेष रूप से बुलाई गई है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रही थी। अब डालते हैं बोरगांव मंजू की गतिविधियों पर एक नजर।
अकोला से सटे बोरगांव मंजू देहात में गिट्टी तथा मुरुम की अनेक खदानें हैं। ये खदानें शासन को लाखों रुपए की कमाई देती हैं, लेकिन कुछ लोग इस कमाई को शासन की तिजोरी तक नहीं पहुंचने देते। बोरगांव में भी कुछ ऐसी ही गैरकानूनी स्थितियां देखने मिल रही हैं। इन खदानों से कई ट्रकों को रॉयल्टी न फाड़ते ही जाने दिया जाता है, जिसकी वजह से शासन का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। परिसर में ऐसा भी कहा जा रहा है कि खदान मालिक तथा वरिष्ठतम अधिकारियों की साठगांठ के चलते यह सब कुछ हो रहा है। वरिष्ठतम अधिकारियों ने इसकी तह तक जाकर जांच करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के सदस्य काफी गुस्से में हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्राम पंचायत का शिष्टमंडल जिलाधिकारी को निवेदन सौंपने की मानसिकता बना चुका है। खदान वाला बिगर ऑइलचा माल देते तो खदान वाला गुन्हेगार आहे। शासनाचा महसूल लाखो रुपये डुबून राहिला आणि कलेक्टर साहेब एडीओ साहेब यांचे लक्ष देऊन त्याचे येणे किती झाला, माल किती उत्पन्न करतात, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारचा जो महसूल डुबून राहिला, इथं एडीओ साहेबांनी जातीचं लक्ष देऊन त्याची डबल चौकशी करण्यात यावी। जरूरी कागजात जल्द से जल्द तथा समय पर मिले, इसीलिए शासन द्वारा सेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके मद्देनजर बोरगांव मंजू में भी कुछ ही दिनों पहले सेतु केंद्र स्थापित किया गया, लेकिन इस सेतु केंद्र पर सिर्फ 7, 12 और 8 ही मिलता है। परिसर के नागरिकों की मांग है कि कथित सेतु केंद्र पर सभी कागजात मिलने चाहिए। शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को बार बार अकोला शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर बोरगांव मंजू के सेतु केंद्र पर यह काम होता है तो लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बोरगांव के आसपास और भी बहुत से देहात हैं, जिसके निवासी भी इससे फायदा उठा सकते हैं। एक आम नागरिक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिटी न्यूज से बात की। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारिश के गायब होने से किसानों के माथे की लकीरें गहराई। ऑक्ट्राय नाकों की वसूली में आश्चर्यजनक कमी। पंढरपुर के लिए छोड़ी जाएंगी 185 अतिरिक्त बसें। और अमरनाथ के लिए युवकों का जत्था रवाना। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।